जय हिंद। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8.1 का यह प्रश्न है। तो प्रश्नावली 8.1 का यह पहला प्रश्न है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान में क्या ज्ञात करना है? साइन A का, कॉस A का, फिर दूसरा में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो पहले हिसाब को पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कोण B जो है वो समकोण है। तो उसके बाद दो को बच जाता है A और C, तो A और C को कहीं भी अपने मन से रख सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC जिसका कोण भी समकोण है। उसके बाद आगे में कहता है AB 24 सेंटीमीटर, AB ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, ये BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए अगर कह देता है तो हमको तीनों चीज का मान पता होना चाहिए, लंब, कर्ण और ये लंब, आधार और कर्ण, तीनों का मान पता होना चाहिए। लेकिन ये समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है और यहाँ पर आधार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है। तो बनाने के लिए लिखेंगे हल दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर AC निकालना है, AC बराबर वाट। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चल जाएगा, AB का स्क्वायर, AB यहाँ पर 24 है तो 24 का स्क्वायर होगा प्लस BC 7 है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखना है। तो ये 24 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर देंगे? 24 गुना 24, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1, फिर यहाँ 4 गुना 8 1 9 होगा, फिर 2 से गुना करेंगे 4 गुना 8, फिर 2 से गुना करेंगे 2 गुना 4, तो ये 6 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा और 4 1 5, यानी ये 576 हो जाएगा। ये हो जाएगा 576 प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 576 प्लस 49 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 625। ये कितना आ जाएगा? रूट अंडर में 625। अब ये 625 25 का स्क्वायर है यानी रूट से बाहर आ जाएगा 25। AC का मान हो जाएगा 25, तो AC के मान लिख लेंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से, यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या कहता है? साइन A कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A का मान निकालना है, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस A का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पर देखना साइन A का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, साइन A का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। साइन A के लिए यहाँ पर इसके सम्मुख भुजा जो होगा ये लंब होता है, यानी यहाँ पर ये जो लंब का मान होगा ये 7 होगा और कर्ण का मान यहाँ पर 25 होगा। फिर दूसरा कॉस A का मान निकालने के लिए कह रहा है कॉस A का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो A के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो आधार यहाँ पर होगा 24 और कर्ण होगा यहाँ पर 25। फिर दूसरा नंबर का हिसाब यहाँ पर क्या है कि साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो पहले साइन C का निकालना है, तो फिर साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब की बार यहाँ पर C कर रहा है, यहाँ पर साइन C का मान निकालना है, तो C का सम्मुख भुजा जो होगा वो लंब होगा और जो यहाँ C से सटा होगा ये आधार होगा। तो साइन C कर रहा है, साइन C के लिए यहाँ पर लंब होगा
24 तो लिखेंगे 24 बटे में कर्ण है तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण 25 है तो यहाँ पर क्या होगा 25। फिर निकालना है cos c, तो cos का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो फिर यहाँ पर cos c है तो cos c के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी कितना हो जाएगा 7/24। ये सब का मान निकल गया, जो जो हिसाब में कहा था निकालने के लिए वो मान निकल चुका था। इसी तरह से अगर दूसरा भी हिसाब आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं।